इस दुनिया में सबसे बड़े रहस्यों में से एक लॉक नेस मॉन्स्टर के मिस्ट्री के बारे में हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं कि ये रहस्य इतने 1500 साल से कैसे चलता आ रहा है, इसके ओरिजिन क्या थे, क्यों अभी भी इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आती है, इसके फाउंडेशंस और ओरिजिन्स कहाँ से निकले, कौन कौन साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और कर रहे थे, कैसे इसका बेसिस आया, वो सब हम इस व्लॉग में जानने वाले हैं। एट द सेम टाइम हम कहाँ पे रुके अकोमोडेशन लॉक नेस में और जो आसपास में आप देख सकते हो सब के बारे में जानने वाले हैं। सो गाइस बकल अप, द राइड इज गोना बी अमेजिंग। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कारम गाइस, दिस इज योर बॉय कार्तिक। अभी हम स्कॉटिश हाईलैंड से गुजरते हुए ग्लासगो से लॉक नेस जा रहे हैं। इनवर मॉरिस्टन जो आपका लॉक नेस में एक जगह है, नज़ारों का आनंद लें। सिंगल रूट है मतलब 60 हो गया ना भाई, स्पीड भी कम हो गई। या दिस इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या लॉक लॉमन। व्हाट इज दिस? लॉक लॉमन नेशनल पार्क। चलिए आपको थोड़ा सा लॉक नेस मॉन्स्टर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। इसका सबसे पहले ओरिजिन ट्रेस करा जाता है 565 AD, जब सेंट कोलंबा एक कोई सेंट ने कहा कि इस रीजन में एक मॉन्स्टर टेरिफाई कर रहा था यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को। ऐसा कुछ लिखा गया था कि इट वाज किलिंग पीपल। बट द सेम टाइम इसका वैलिडेशन ज़्यादा हुआ जब 1934 में एक सर्जन का फोटोग्राफ फेमस हुआ, एक थोड़ा सा हाथी के ट्रम्प जैसा। बट इसकी रेलेवेंस कितनी थी अभी भी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। तो इसके बाद जो है बहुत सारी न्यूज़ेस आए कि यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर है, कि कुछ डिसअपीयरेंसेस हो रही है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एज वेल। तो हम आगे जो है इस वीडियो में सब जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली इसकी हकीकत क्या है। जैसे कि आप हमें काफ़ी देर से ड्राइव करते हुए देख रहे हो, तो गाइस अभी हम गुजर रहे हैं स्कॉटिश हाईलैंड से। स्कॉटलैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक हाईलैंड्स और लोलैंड्स। हाईलैंड्स यानी माउंटेन्स और लोलैंड्स यानी आपके सारे प्लेन पार्ट्स। तो ये जो अभी नेशनल पार्क है इसको लॉक लॉमन नेशनल पार्क भी कहा जाता है और इसी से गुजरते हुए आप इनवर मॉरिस्टन लॉक नेस पहुँचते हो। पहाड़ चढ़ रहा है। सेम जगह सेम टाइम सेम जगह अगले पैर मार जाने की पैर मार जाने की ट्रिप्स आर प्लान्ड एंड ट्रिप्स आर एग्जीक्यूटेड। हां भाई कार्तिक बोलो थैंक यू मेरे को। अरे हो गई तुमसे प्लानिंग। वी नीड टू गिव हिम अ गिफ्ट। वो 60 वाला बंदा
We're changing our mind. नहीं लाइटिंग तक को नहीं है से देंगा ओ भाई पहाड़ों पे चला रहे सही में Can we stop somewhere? स्टॉप करना है या पहले बताया करो यार करना है स्टॉप तो पहले से बता दो So this is our hostel जो इको हॉस्टल टाइप लेते हैं जस्ट विद लैंडस्केप्स काफ़ी अच्छा है इट्स वेरी गुड फॉर 4 people all we are that are staying together and it's amazing like pretty good for 4 people to live in or economical है that was the main reason to take this hostel भाई इधर है वो लाइक mystical Loch Ness Lake in which you have the Nessie the monster river monster इससे बड़े रास्ते क्या चाहिए भाई तुम्हें सही में बताओ क्या चाहिए इससे बड़े रास्ते absolutely going through the Scottish Highland woods and within no time probably I'll be reaching the lake area absolutely stunning in front of you is the Lake Loch Ness hey आपने भी मूवीज़ में सुना होगा न्यूज़ में देखा होगा कि लॉक नेस मॉन्स्टर को एक लंबे नेक वाला एक मॉन्स्टर टाइप दिखाते हैं तो इसका जो है इसके काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस मैं बताता हूँ आपको कि जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि यार किसी बंदे ने एक पहाड़ के रिफ्लेक्शन देख लिया हो या फिर वो एक सांप हो सकता है बहुत बड़ा या फिर वो एक्चुअली एक एलिफेंट एक सर्कस एलिफेंट था जिसको स्कॉटलैंड ले जाया जा रहा था तो उसका जो है वो था तो ऐसे काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो बहुत लोगों ने इसको रॉन्ग भी प्रूव किया है या फिर राइट है अभी तक इसका क्वेश्चन है So it's a very serene and quiet morning in this beautiful part of Scotland which is Loch Ness. ये जो आप लोगों ने सुना ही होगा Loch Ness monster के myth के बारे में which is called Nessie and I just woke up that over there at the end not exactly then you can see the cabin which is a proper wooden cabin a hostel kind of a thing for hostelers सस्ता है ज़्यादा महंगा नहीं है सस्ता है I won't say that in terms of Indian rupees, but it is pretty economical. It has beautiful views. So just in front of us is the Loch Ness lake, which is just amazing. So serene, so calm. Literally, लोग है ही नहीं यहाँ पे. England in comparison with the लोग है ही नहीं. Literally, it's empty all the way, and the scenes are just surreal. हाँ मुझे पता है मेरा मुंह बहुत ही अलग सा रहा है. I just woke up, got freshened up a bit. And just came to see this beauty which is just absolutely amazing and stunning. So खुद देख लीजिए आप लोग भी सामने So that over there is our hostel. भैया अगर आप मेरे से पूछो ना तो इन सब को छोड़ो एक लॉक नेस मॉन्स्टर का मिस्ट्री सब कुछ पर लॉक नेस एज ए प्लेस बहुत ही सररियल प्लेस है आपने फ्रेंड्स के साथ आओ फैमिली के साथ आओ एवरीबडी इज़ गोना हैव ए ग्रेट टाइम सो मैं तो टोटली 10 on 10 सजेस्ट करूँगा आप आराम से जो भी मैं अकोमोडेशन बताने वाला हूँ कि हम कहाँ रुकें यहाँ पे रुक लीजिए कहीं पे भी रुक लीजिए लेक के बगल में बहुत ही क्वाइंट बहुत ही सेरीन एटमॉस्फेयर के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो और लॉक नेस अच्छा पॉइंट है वहीं से कहाँ भी जा सकते हो घूमने के लिए तो जैसे अगर आप पीछे देख रहे हो ये हमारा अकोमोडेशन है इसको हम लॉक साइड हॉस्टल बोलते हैं एक यूथ हॉस्टल है जैसे बंकबेड्स आपने देखा तो बिल्कुल लेक के बगल में ही होता है और आपका पीछे के साइड जो है जैसे मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे रोड है तो बिल्कुल पहाड़ से चिपक के रोड जाती है पूरी की पूरी बहुत ही प्यारा रोड है मतलब आप कैसी भी गाड़ी ले आओ रोड्स तो यार एक नंबर होते ही हैं अब जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है
थोड़ा सा सेक्लूडेड है ये जो हॉस्टल है, बट आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो हमें कॉस्टिंग 2 दिन के लिए टोटल पड़ा 35 पाउंड्स पर पर्सन, यानी लगभग 3,500 रुपये 2 दिन के लिए। बहुत ही इकोनॉमिकल और काफ़ी अच्छा डील मिल गया था हमें। तो हम 4 लोगों ने पूरा का पूरा अपना रूम ले लिया, तो बहुत ही सही हो गया था। तो गाइस टोटली मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लॉकसाइड हॉस्टल में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू ट्राई इट आउट। Sun goes this side. अभी we can't take much pictures because ये sun is facing us. तो ये landscape का अच्छे picture मिलने के लिए we need to face like the sun should be this side. The sun will be this side I think by evening. पता नहीं यहाँ का कुछ टेढ़ा ही जाता है भाई। ये sun वहाँ से शुरू हुआ और तक हाँ ఇప్పుడు దాకా అదే పని చేసినాం, మీరు ఇప్పుడు 8 o'clock వచ్చి కూర్చున్నాం। हाँ तो भैया आज हमारे कार्तिक शुक्ला जी का जन्मदिन है, तो थोड़ा और कूटेंगे। मारो साले, मारो मारो, पकड़ो। वीडियो बनाएगा नहीं, एक वीडियो तो उसमें बनी नहीं। तो आज कोइंसिडेंटली अपने भाई साहब का जन्मदिन निकला, तो प्रवीण भैया यहाँ पे बिल्कुल चिल मारते हुए, कल की ड्राइविंग से थकान हो गई है, कभी तेल में ड्राइविंग नहीं करना बेचारे, तो थकान सी हो गई। अब लॉकनेस के बारे में आप आखिर में एक ही चीज़ कह सकते हो कि ये बेसिकली एक मास्टर स्ट्रोक था स्कॉटलैंड के लोगों की तरफ से, स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये विन विन है स्कॉटलैंड के हर चीज़ के लिए। भाई अब लॉकनेस मॉन्स्टर का उन्होंने एक मिस्ट्री क्रिएट किया हो नहीं किया हो हमें नहीं पता, बट इससे रेवेन्यूज आ रहे हैं, इनके टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बच्चों को नेसी मॉन्स्टर करके जो है सारे गुड्स ले रहे हैं। तो बहुत ही सही ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए स्ट्रैटेजी है ये। चलता हूँ చెప్తా ఆపిటి शाबाश। डूब के आ जल्दी। पूरा उड़ गया भाई ये सब। आजा आजा बेटा आजा आजा आजा। अरे ना वीडियो देख सकते हो? उधर बैठा होगा। अरे हम नहाने जा रहे हैं ऊपर। क्या भी है क्या पकड़े भाई हाथ में हैं? अबे नेसी वो लॉकनेस मॉन्स्टर वाला। आशा करता हूँ गाइस कि आपको एपिसोड 3 हमारे स्कॉटलैंड ट्रैवल सीरीज़ का पसंद आया। एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो दिल से हृदयपूर्वक धन्यवाद। और डेफिनेटली गाइस कमेंट करिएगा आप जो भी देख रहे हो, तो डेफिनेटली विल कैच अप इन द नेक्स्ट एपिसोड। इट्स गोना बी इवन मोर लेजेंडरी।